Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. हम हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द को पढ़ रहे थे। अविकारी शब्द इनका लिंग, वचन, कारक और क्रिया बदलने पर भी रूप नहीं बदलता, अर्थात इनका किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसमें हमने क्रिया विशेषण को पढ़ लिया है। आज हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। संबंध बोधक प्रीपोजिशन। चित्रों के अनुसार उचित शब्द चुनकर अधूरे वाक्य पूरे कीजिए। अब जो हमारे सामने चित्र है, इसमें जो अधूरे वाक्य हमने इनको पूरा करना है। देखिए, मेरे घर डैश एक सुंदर बगीचा है, तो क्या आएगा यहाँ पे? के पास। मेरे घर के पास एक सुंदर बगीचा है। यह सेब दादी डैश है, यहाँ पे क्या आ गया? के लिए। यह सेब दादी के लिए है। बस्ते डैश मेरी पुस्तकें रखी हैं, इसमें क्या आएगा? के नीचे। बस्ते के नीचे मेरी पुस्तकें रखी हैं। छत डैश पक्षी बैठा है, के ऊपर। छत के ऊपर पक्षी बैठा है। बच्चों, इन वाक्यों में के पास, के लिए, के नीचे, के ऊपर शब्द घर, दादी, बस्ते तथा छत शब्दों के बाद आए हैं। घर, दादी, छत तथा बस्ता संज्ञा शब्द है। के पास, के लिए, के नीचे तथा के ऊपर शब्दों ने संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताया है। ये संबंध बोधक शब्द है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। किसे कहते हैं संबंध बोधक? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के समान, की तरह, के अंदर, के आगे, के साथ, के विपरीत, की तरफ आदि। आइए कुछ उदाहरण देखें। शेर को देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई। इसमें जो के मारे, ये क्या लगा बेटे? संबंध बोधक। मेरे विद्यालय के सामने खेल का मैदान है। ईशा अपनी सहेली के साथ घर गई। अलमारी के अंदर कपड़े हैं। दोबारा से देखिए, संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण: के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर आदि। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक कंजक्शन। तुम्हें बाजार जाना है या पार्क में जाना है। मैं और माधव खेलने जा रहे हैं। इन वाक्यों में आए या तथा और शब्द दो शब्दों
और दो वाक्यों को मिला रहे हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को और क्या कहा जाता है? योजक भी कहा जाता है, कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं। दोबारा से देखिए डेफिनेशन को, परिभाषा को। समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, की, ताकि, जो कि, मगर आदि, ये सब चिन्ह किसके हैं? समुच्चय बोधक के। आगे देखिए कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द। लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तदापि, क्योंकि, कि, ताकि, जो कि, मगर, एवं, तथा, बल्कि, पर, तो, अन्यथा, अथवा आदि। आइए कुछ उदाहरण देखें। कोई कहानी अथवा कविता लिखिए। पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु उसे पकड़ न सकी। आगे देखिए नेक्स्ट। तेज चलो ताकि गाड़ी पकड़ सको। आओ दोहराएं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा, अब हम उसे दोहराते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और लिखिए कि इन्हें देखकर आपके मन में कौन से भाव आते हैं। बाप रे बाप, भय, हाय मैं मरा, बच्चे के पेट में क्या हो रहा है? दर्द। तो कैसा भाव आता है? दर्द। अरे पौधा सूख गया, पौधा लगाया बच्चे ने और वो क्या हो गया? सूख गया। तो बच्चे को क्या हो रहा है? पौधे को देखकर आश्चर्य हो रहा है कि पौधा क्यों सूख गया। नेक्स्ट है शाबाश तुमने अच्छा काम किया। जब हम प्राइज लेते हैं, कोई हमें शाबाशी देता तो हम क्या होती है वो? प्रशंसा। छी कितनी गंदगी है। कूड़े को देखकर हमें घृणा होती है। वाह इतने सारे उपहार। जब हमें कोई तोहफा मिलता है तो हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा भाव है? खुशी का भाव। आगे देखिए। इन चित्रों को देखकर और वाक्यों को पढ़कर आप जान गए कि बाप रे बाप, हाय, अरे, शाबाश, छी, वाह आदि शब्दों से क्रमशः भय, दर्द, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा और खुशी के भाव प्रकट हो रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द है। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, आह, वाह, ओह, शाबाश, काश, हे भगवान, सावधान, खबरदार आदि। आइए कुछ उदाहरण देखें। बाप रे इतना लंबा सांप, काश मैं दौड़ में प्रथम आ पाता, सावधान सब बचकर रहो गांव में शेर आ गया है, शाबाश तुमने आज गरीब आदमी की मदद की। आओ दोहराएं। अब हम दोहराते हैं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा है। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में किया जाता है और इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। देखिए, जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं
उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। उदाहरण: बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, ओह, शाबाश, काश, हे भगवान आदि। इन शब्दों का प्रयोग विस्मयादिबोधक के लिए किया जाता है। आई होप आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा संबंध बोधक, जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बताते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं, जैसे के बाहर, के ऊपर, के मारे आदि। सेकंड पढ़ा हमने समुच्चय बोधक, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, तथा, जो कि, ताकि आदि। नेक्स्ट हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे हे राम, हाय, उफ, हे भगवान, हरे राम। स्टूडेंट्स, आप सभी ने पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।